गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज एंग्लो सेक्शन पीरियड का यह तीसरा वीडियो है जिसमें मेजर पोइट्री को कवर किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 4 मेजर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में समझा था। आइए शुरू करते हैं। मेजर पोइट्री ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड, जिसमें पहला जो है वो है ब्यूल्फ, दूसरा विटसित, तीसरा डियोर्स लैमेंट, द सीफरर, द बैटल ऑफ मेल्डन, द ड्रीम ऑफ द रूट। ये सारे पोइट्री को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले ब्यूल्फ के बारे समझते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोएम ब्यूल्फ। तो जो ब्यूल्फ के जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, मतलब लीडिंग कैरेक्टर जो है ब्यूल्फ का वो कौन है। इन सिंपल, ब्यूल्फ का जो हीरो है वो कौन है। तो ब्यूल्फ का हीरो ब्यूल्फ ही है। इसी के नाम पर इस पोएम का नाम, जो टाइटल है वो रखा गया है ब्यूल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द किंग ऑफ द डेन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। तो जब पोएम की जब शुरुआत होती है तो उस वक्त डेन्स का जो किंग रहता है वो कौन रहता है। तो डेन्स, जब पोएम की शुरुआत होती है तो उस वक्त जो किंग होता है डेन्स का वो होता है होरोतुगर। ठीक है, ये नाम याद रखना है, होरोतुगर, जो कि डेन्स का किंग होता है, डेन्स का किंग। और इसी ने, होरोतुगर ही ने बना एक हॉल, ग्रेट हॉल का निर्माण करता है। ग्रेट हॉल का निर्माण करता है, जो कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ होरोतुगर्स ग्रेट मीड हॉल। वही ग्रेट हॉल का जो निर्माण जो बनाता है होरोतुगर, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम है हियरॉट। ठीक है, यहाँ पे म्यूज़िक, गाने बजाना, दावतें उड़ाना, मौज मस्ती करना, इस पर्पस से बनाया गया था ग्रेट हॉल, जिसका नाम था हियरॉट। और सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना कि हियरॉट जो हॉल है वो किस किस किंग के द्वारा बनाया गया था। तो होरोतुगर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेरराइज होरोतुगर्स किंगडम एंड द हॉल ऑफ हियरॉट। जो ग्रेट हॉल हियरॉट था, किसका, होरोतुगर का, तो उस जगह पे किसका आतंक छा गया या कौन अटैक करता था। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हियरॉट जो होरोतुगर के द्वारा बनाया गया था उसमें किसका अटैक था, एक ड्रैगन, एक जेरेंडल, या विगलैफ, या ब्यूल्फ के द्वारा। तो इसका सही जवाब है एक जेरेंडल जो था, एक मॉन्स्टर था। इसी के टेरर से हियरॉट जो है वो जॉयफुल से अपसेट और टेरर में तब्दील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वाई डज जेरेंडल अटैक। आखिर जेरेंडल को हियरॉट पर अटैक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहला तो बात यही है कि ये एक मॉन्स्टर है, तो मॉन्स्टर है तो ये अटैक तो करेगा ही। और मॉन्स्टर किस बात से अटैक करता है, मॉन्स्टर अटैक करता है जलन से, जेलियस से, किसी के भी जॉयफुल जो होता है उससे, जलन से अटैक करता है। तो इसका भी नेचर वही था, ही इज़ जेलियस ऑफ द जॉय इन द हॉल। और दूसरा बात ये भी था कि कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, अगर ये ऑप्शन ना रहे तो ऑप्शन, इस ऑप्शन के जगह दूसरा ऑप्शन भी रह सकता है कि ये जो है वो जितने भी वहाँ पे हल्ला शोरगुल होता था हियरॉट से, जो ये लोग मौज मस्ती करते थे, गाना बजाना होता था, उससे जो हल्ला होता था उसके इरिटेशन के वजह से ये अटैक किया था। ये भी ऑप्शन बन सकता है। तो जो भी ऑप्शन हो आप दोनों में खेला कर जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आखिर जेरेंडल जो है वो कितने सालों तक वहाँ पे अटैक करते रहा, कहाँ पे, हियरॉट पे। हियरॉट पे जेरेंडल आखिर कितने सालों तक अटैक किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये कई बार आ चुका है। तो वो 12 ईयर्स तक अटैक करते रहा, वहाँ पे आतंक फैलाते रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्रॉम विच पीपल डज ब्यूल्फ हेल। आखिर ब्यूल्फ जो है वो कहाँ से रिलेटेड था, कहाँ का नागरिक था? तो ब्यूल्फ जो है वो गीट्स का नागरिक था। ठीक है, गीट्स का रहने वाला था। और गीट्स का जो किंग था वो कौन था? तो वो था हाइजेलैक। गिट्स का किंग हाइजेलैक। और होरोथगर जो है वो कहाँ का है? वो डेन्स का है। होरोथगर डेन्स का है राजा। और गिट्स का राजा कौन था? हाइजेलैक था। और हाइजेलैक जो है वो ब्यूल्फ का कौन लगता था? तो अंकल। ठीक है, ब्यूल्फ का अंकल लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ब्यूल्फ कम टू हेल्प होरोथगर। आखिर ब्यूल्फ क्यों होरोथगर का हेल्प किया था? तो इसका सही जवाब इसलिए ऑप्शन ए बनेगा, टू रिपे अ डेप्थ ऑफ हिज फादर। क्योंकि ब्यूल्फ के जो फादर थे वो होरोथगर के अच्छे दोस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हु इज़ ब्यूल्फ्स किंग। आखिर ब्यूल्फ का राजा कौन था? तो इसका जवाब मैंने पहले ही दे चुका हूँ कि ब्यूल्फ का जो राजा वो कौन था। तो ब्यूल्फ आया कहाँ से था? तो ब्यूल्फ था आया गीट्स से, गीट्स का रहने वाला था। और गीट्स का राजा कौन था? तो गीट्स का राजा था हाइजेलैक। हाइजेलैक, और यही राजा था किसका? ब्यूल्फ का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइजेलैक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हु चैलेंजेस ब्यूल्फ्स ऑनर बिफोर द फाइट विद जरेंडल। जब जरेंडल से फाइट होना था उससे पहले ब्यूल्फ को चैलेंज कौन किया था? तो ये याद रखना है कि जरेंडल से फाइट होने से पहले भी इसे चैलेंज किया गया था कि तुम उस काबिल हो या नहीं हो, या फिर तुम झूठ झूठ बोलते हो, ऐसा करके उसे चैलेंज किया गया था। तो वो चैलेंज कौन किया था? तो वो चैलेंज किया था अनफोर्थ। ठीक है, अनफोर्थ, यही ब्यूल्फ को चैलेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाट इज अनफोर्थ्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट ब्यूल्फ। आखिर अनफोर्थ का क्या चैलेंज था ब्यूल्फ के अगेंस्ट? तो इसका चैलेंज जो था अनफोर्थ का वो ये था कि दैट ब्यूल्फ लॉस्ट अ स्विमिंग कंटेस्ट, कि जो ब्यूल्फ है वो लॉस्ट हो गया था, स्विमिंग कंटेस्ट में लॉस्ट हो गया था। और उसे प्रूफ करने बोल रहा था ब्यूल्फ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ब्यूल्फ यूज टू डिफीट जरेंडल। आखिर ब्यूल्फ जरेंडल से जब फाइट हो रही थी तो वो क्या यूज़ किया था जरेंडल को हराने के लिए? तो ये अपने बेयर हैंड, मतलब नंगे हाथों से उसे हराया था। ठीक है, ये याद रखना है, विथ हिज बेयर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ब्यूल्फ टीयर फ्रॉम जरेंडल एज प्रूफ ऑफ हिज विक्ट्री। आखिर ब्यूल्फ जो है वो जरेंडल को, जब फाइट हो रहा था तो ब्यूल्फ जो है वो जरेंडल को अपने हाथों से विथ बेयर हैंड्स जकड़ लिया था जरेंडल जरेंडल को। और एक दरवाज़ा की वजह से, एक जो डोर है उसके मदद से, विथ हेल्प ऑफ डोर, इसने जो जरेंडल का जो हाथ है उसको अलग कर दिया था शरीर से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हिज आर्म। ठीक है, जोरेंडल का जो आर्म था उसको अलग कर दिया था और विक्ट्री के प्रूफ में इसे इस्तेमाल किया था। कैसे किया था इस्तेमाल? जो जैसे भी पहले ज़माना में जैसे कोई राजा अगर किसी चीज़ का शिकार करते थे तो उसका खाल को सजा देते थे एज अ विक्ट्री। उसी तरीके से जरेंडल को हराने के बाद उसके जो हाथ जो अलग हो गया था उसे विक्ट्री के तौर पर उसे ठीक राजा का जो गद्दी था उसके ऊपर लटका दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डज जरेंडल गो आफ्टर बीइंग wounded बाय a wolf।
जब जिरेंडल एकदम जख्मी हो गया, मॉर्टली वॉन्डेड, मॉर्टली वॉन्डेड मतलब जानलेवा, जो जख्मी होता है, जख्म होता है, जो जिस जिस जख्म से उसका जान चली जाए उसे बोलते हैं मॉर्टली वॉन्डेड। तो मॉर्टली वॉन्डेड हो गया था ब्यूल्फ के द्वारा जिरेंडल। और वो जब मॉर्टली वॉन्डेड हो गया तो वो कहाँ चला गया था? तो वो चला गया था टू हिज लेयर इन द मैशेस, अपने दलदली इलाका। जो लेयर को बोलते हैं जहाँ पे एक प्लेस होता है जहाँ पे एक वाइल्ड एनिमल या फिर कोई डेंजरस स्पेसिस जहाँ पे रहते हैं उसे बोलते हैं लेयर। तो वो वहाँ चला गया था, टू हिज लेयर इन द मैशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सीक्स रिवेंज फ्रॉम जिरेंडल्स डेथ। जब जिरेंडल की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद कौन इसका बदला लेता है? तो इसका बदला कौन लेता है? तो इसका बदला इसकी माँ लेती है, जिरेंडल्स मदर, जो कि ह्यूमन ह्यूमन की तरह ही उसका जो ढाल था, स्क्रप्चर जो था वो ह्यूमन की तरह ही था, और आधा ह्यूमन और आधा मॉन्स्टर। जो कौन थी? जिरेंडल्स की मदर थी, और यही रिवेंज की थी नेक्स्ट नाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, वेयर डज जिरेंडल्स मदर लिव। आखिर जिरेंडल की मदर कहाँ रहती थी? तो वहीं रहती थी जहाँ पे जिरेंडल रहता था, एक लेयर में, एक गुफा में, ओशियन के नीचे या लेक के नीचे। तो ये रहती थी इन अ केव, एक गुफा में रहती थी, बीनीथ अ लेक, लेक के नीचे, ठीक है, या ओशियन भी कभी कभी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बोलता है, व्हाट वेपन डज ब्योल्फ यूज टू किल जिरेंडल्स मदर। आखिर कौन सा वेपन यूज़ किया था ब्योल्फ जिरेंडल की मदर को मारने के लिए? तो देखो, सबसे पहला याद रखना है, जिरेंडल जिरेंडल को किस तरीके से मारा था? विथ हिज बेयर हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, जिरेंडल की मदर को, क्योंकि उसकी खाल जो थी, खाल जो था वो थोड़ा सख्त था, कुछ ज़्यादा ही, जिरेंडल से ज़्यादा सख्त था, हार्ड था, और कोई भी तलवार या फिर कोई भी चीज़ उस पर असर नहीं कर रहा था। लेकिन वहीं पे, उसी लेयर पे, उसी लेयर पे, लेयर मतलब अभी मैंने बताया जहाँ पे डेंजरस स्पेसीज या वाइल्ड एनिमल रहते हैं उसको बोलते हैं लेयर। तो उसी लेयर पे एक जायंट जेंट स्वॉर्ड था, जो कि डिवाइन को दर्शाता है, जो कि एक जाइंट स्वॉर्ड पाया गया था उसी लेयर पे। उसी की मदद से ब्यूल्फ जो है वो जिरेंडल्स की माँ को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रॉफी डज ब्यूल्फ टेक बैक टू होरोथगर आफ्टर डिफीटिंग जिरेंडल्स मदर। जब जिरेंडल्स की मदर को जब मार देता है तो वो एज अ ट्रॉफी, एज अ विक्ट्री, वो क्या लाता है? तो वो लाता है जिरेंडल्स हेड। उसके हेड को काट के, वो जो जेंट स्वॉर्ड मिला था उसका, उसमें मतलब उसके हेड को लगा के एज अ ट्रॉफी लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19, हाउ डज हरोथगर रिवॉर्ड ब्यूल्फ फ्रॉम हिज विक्ट्रीज। जब ब्यूल्फ की जब विजय होती है तो हरोथगर उसे क्या क्या नवाजता है, क्या क्या रिवॉर्ड देता है? बाय गिविंग हिम लैंड एंड गोल्ड। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा बाय गिविंग हिम लैंड एंड गोल्ड। बहुत सारा धन और जमीनें देता है एज रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट एडवाइस डज हरोथगर गिव ब्यूल्फ आफ्टर हिज विक्ट्री। जब ब्यूल्फ की विक्ट्री हो जाती है तो हरोथगर जो है वो उसे क्या एडवाइस देता है? तो उसे जो एडवाइस देता है वो है टू अवॉइड प्राइड एंड एरोगेंस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द किंग ऑफ कीट्स व्हेन ब्योल्फ रिटर्न्स होम? जब ब्योल्फ वापस जाता है तो वहाँ का जो किंग, गिट्स का जो किंग होता है वो कौन होता है? तो उस वक्त भी हाइजेलक ही किंग रहता है। ठीक है, जब अ, ये होरतगर के इलाके, होरतगर के जब किंगडम ब्यूल्फ आता है उस वक्त भी गिट्स का जो किंग रहता है हाइजेलक रहता है। और जब वहाँ डेन्स से जब ये वापस जाता है गिट्स अपना जो इलाका है वो वहाँ पे, तो उस वक्त भी ब्यूल्फ का जो मतलब रिटर्न के टाइम भी गिट्स का जो किंग होता है वो हाइजेलक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हाउ डज हाउ लॉन्ग डज ब्यूल्फ रूल एज किंग ऑफ कीट्स आफ्टर हैजलक्स? तो जब हैजलक्स जब ये वापस जाता है तो किंग गिट्स का किंग कौन रहता है? हैजलक रहता है। लेकिन हैजलक के मृत्यु के बाद यहाँ जो गिट्स का जो किंग बनता है वो बनता है ब्यूल्फ। और ब्यूल्फ के किंग बनने के बाद, गिट्स का किंग बनने के बाद ये तकरीबन 50 ईयर्स यहाँ पे हुकूमत करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्रिएचर पोजेस अ थ्रेट टू ब्यूल्फ्स किंगडम इन हिज ओल्ड एज? अब ब्यूल्फ जो है वो बूढ़ा हो चुका है और अपना किंगडम का राजा बन चुका है, गिट्स का राजा बन चुका है। लेकिन क्या होता है कि पहला तो ये फाइट करता है किससे? पहला ये फाइट करता है जरेंडल से। ठीक है, दूसरा फाइट करता है जरेंडल्स मदर। ठीक है, तीसरा जो इसका फाइट होता है, जो तीसरा सीन है वो ओल्ड एज। ठीक है, इसके इन हिज ओल्ड एज ये फाइट करता है। और कौन से क्रिएचर से फाइट करता है? तो वो फाइट करता है ड्रैगन से। ठीक है, जिसे इसे पहले ही अंदाज हो जाता है, पहले ही इसे पता चल जाता है कि इसकी मृत्यु अब तय है, अब इसे जल्द इसकी मौत जो है वो अब होना है, इसे पता चल जाता है पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द ड्रैगन बिगिन टेरराइजिंग ब्यूल्स किंगडम? अब देखिए, पहला हम लोग जान रहे कि जिरेंडल क्यों अटैक किया। दूसरा हम लोग जान रहे कि जिरेंडल की माँ क्यों अटैक की रिवेंज लेने के लिए। जिरेंडल क्यों अटैक किया? वो शोरगुल हल्ला या फिर जेलियस के वजह से। और ड्रैगन ड्रैगन इसलिए अटैक किया क्योंकि एक गुफा था, वो गिट्स के आजू बाजू एक गुफा था, केव, जहाँ पे ये ड्रैगन रह रहा था और अपने ट्रेज़र ट्रेज़र की हिफाजत कर रहा था। लेकिन वहाँ पे एक थीफ, चोर, वहीं का नागरिक था जो एक चोर था, वो वहाँ से एक सोने का प्याला ले जाता है, जिससे ड्रैगन को भनक चल जाती है कि यहाँ से कुछ न कुछ चोरी हुई है। जिसके वजह से वो पूरे किंगडम में, ब्यूफ के जो किंगडम में है, वो आतंक फैलाने लगता है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा इट्स ट्रेजर इज स्टोलन, क्योंकि जो ड्रैगन का जो ट्रेजर था वो क्या हो गया था? चोरी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टील्स अ कप फ्रॉम द ड्रैगन्स हॉर्ड? ड्रैगन के होर्ड से कौन चोरी किया था कप को? तो इसका सही जवाब होगा एक थीफ, चोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिमेन्स लॉयल टू ब्यूल्फ ड्यूरिंग हिज फाइट विद ड्रैगन? तो जब ड्रैगन और ब्यूल्फ के बीच जब फाइट होती है तो इसके जितने भी कंपेनियन होते हैं, जितने भी इसके जो वॉरियर होते हैं, ब्यूल्फ के टोटल 14 वॉरियर्स, इसके जो साथी है, जो योद्धा है, ब्यूल्फ का जो योद्धा है, ये वो टोटल कितने थे? 14 थे। ठीक है,
अब 14 जो वॉरियर्स थे, कंपेनियंस थे ब्यूल्फ के, जिसमें एक जो था वो मारा जाता है। कब? जब जिरेंडल का अटैक होता है तब। जिरेंडल्स अटैक, जिरेंडल्स के अटैक में एक वॉरियर मारा जाता है, जिसमें अब इसके पास टोटल 13 वॉरियर है। जिसमें जब ड्रैगन और ब्यूल्फ के बीच फाइट होती है तो 12 वॉरियर्स एक्सेप्ट वन, 12 वॉरियर जो है वो फ्ली हो जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही है वो नहीं भागता है, वो ब्यूल्फ के प्रति लोयल रहता है, जिसका नाम है विगलैफ। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, विगलैफ। विगलैफ जो लोयल था ब्यूल्फ से, विगलैफ जो लोयल था ब्यूल्फ से। और ड्रैगन और ब्यूल्फ का जब फाइट हो रहा था तो इसी ने ब्यूल्फ की जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ब्यूल्फ डिफीट ड्रैगन? आखिर ब्यूल्फ जो है वो ड्रैगन को कैसे हराया था? तो इसमें सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विथ विगलैफ्स हेल्प्स एंड स्वॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू ब्यूल्फ ड्यूरिंग द बैटल विद द ड्रैगन? आखिर क्या हुआ ड्रैगन और ब्यूल्फ के बैटल में? ही किल्स द ड्रैगन एंड सर्वाइव्स, he is mortally wounded by the dragon, he is betrayed by Wiglaf, he flees from the battle। तो इसका सही जवाब है he is mortally wounded by dragon। अब देखिए मैंने ये समझा दिया ये वर्ड को, mortally wounded। mortally wounded का मतलब होता है क्या? तो mortally wounded का मतलब होता है जानलेवा जख्मी। ड्रैगन जो है जब फायर करता है ब्यूल्फ में तो वो आग की लपेट में आ जाता है, जिसके वजह से उसके लंग्स पे पूरा जितने भी स्मोक जो है वो पूरे के पूरे मतलब उसके लंग्स को गला देता है और मोर्टली वॉन्डेड कर देता है ब्यूल्फ को, एकदम जानलेवा जख्मी, जिसके वजह से ये ब्यूल्फ मर जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्यूल्फ रिक्वेस्ट बिफोर ही डाइज? मतलब जब ब्यूल्फ जब मर रहा था उससे पहले उसने क्या रिक्वेस्ट किया था विगलफ से? तो इसका जो रिक्वेस्ट था वो क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ बैरो टू बी बिल्ट इन हिज ऑनर। एक बैरो बनाने के लिए बोला गया था बाय सी के नज़दीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द गीट्स डू विद द ड्रैगन्स ट्रेजर आफ्टर ब्यूल्स डेथ? आखिर जो गीट के जो निवासी लोग थे, जो जनता थे, वो ड्रैगन के ट्रेजर, आखिर ड्रैगन तो मारा जा चुका था, ब्यूल्फ जख्मी था और ब्यूल्फ भी मर गया बाद में, तो ड्रैगन का जो ट्रेजर था जिसे विगलैफ ब्यूल्फ ने बोला कि जितने भी ट्रेजर वो लेके आओ, मैं लास्ट देखना चाहता हूँ ट्रेजर को। तो विगलैफ सारे के सारे ट्रेजर को लेके आता है, ड्रैगन के ट्रेजर को। उसके बाद ब्यूल्फ की मृत्यु हो जाती है। ब्यूल्फ ने बोलता है कि मेरा बैरो एक बनाना है सी के नज़दीक, और लेकिन जो ट्रेजर था वो गिट्स के द्वारा क्या किया गया? तो गिट्स के द्वारा ब्यूल्फ के साथ ही बरी कर दिया, दफना दिया गया। ठीक है, तो ये था गाइस ब्यूल्फ का पूरा होल समरी के साथ साथ पूरा का पूरा एमसीक्यू, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ब्यूल्फ से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई हो, और इसी तरीके से लिटरेचर को पढ़ने के लिए देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू।